दोस्तों, डिस्कवरी के शो में आपको जंगल हसीन लगता होगा जिसे बेयर ग्रिल्स घंटे भर में फतेह कर लेता है, और उसे देख आप सोचते होंगे कि जंगल में जीना तो बच्चों का खेल है। पर आपको बता दूं, बिना सर्वाइवल स्किल को जाने अगर आप गलती से भी जंगल में फंस गए तो बात जान पर भी आ सकती है। ऐसे में समझदारी यही है कि आप जंगल में जीने के बेसिक स्किल से वाकिफ हो जाएं, क्योंकि जब आप जंगल में फंसेंगे तो आपके साथ कोई प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं होगा जो आपको आने वाले सभी खतरों से बचाए और कैमरे पर आपको हीरो बनाए। इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही सर्वाइवल ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद आप जंगल के हर खतरे से निपटना सीख जाएंगे और खतरनाक जंगल में भी अपनी जान बचा लेंगे। दोस्तों, जंगल में खतरा सिर्फ जानवर से ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद हर चीज से होता है। वहाँ किसी फल को खाना तो छोड़िए, छूना भी जान जाने का सबब बन सकता है। इसलिए जब आप जंगल में फंसे तो अपना हर कदम फूंक फूंक कर समझदारी से रखें। कैसे, ये अब हम आपको एक एक करके बताते हैं। स्टॉप, थिंक, ऑब्जर्व, प्लान। दोस्तों, जब कभी भी आप जंगल में गुम हो जाएं या फंस जाएं तो सबसे पहले स्टॉप का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यानी कि बिना घबराए पहले खुद को शांत कीजिए, फिर सोचिए और अपने आसपास की चीजों को देखकर जायजा लीजिए कि क्या करना चाहिए, और फिर एक अच्छे प्लान के साथ आगे बढ़ जाइए। अगर आप अपने ग्रुप से बिछड़ गए हैं या आपको ऐसा लगता है कि आसपास कोई हो सकता है आपकी मदद के लिए, तो ऐसे समय में जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगना सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन उससे पहले आप पेड़ पर चढ़ जाएं, क्योंकि आवाज सुन के जानवर भी आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी प्लेन क्रैश के कारण जंगल में फंसे हैं तो जंगल में तभी मूव करें जब आपको ऐसा लगे कि अब कोई रेस्क्यू के लिए नहीं आएगा, या फिर क्रैश पॉइंट पर ही मदद का इंतजार कीजिए। सिक्योरिटी। दोस्तों, एक बार जब जंगल की तरफ मूव कर जाते हैं तो सबसे जरूरी चीज आपकी खुद की सिक्योरिटी है, और जंगल में आपको सबसे ज्यादा खतरा जानवर से हो सकता है। पर जंगल की एक खास बात है, वहां जानवर आपके लिए तब तक खतरा नहीं बनेगा जब तक आपसे उनको खतरा महसूस ना हो। इसलिए जंगल में हर कदम के साथ सतर्कता रखनी चाहिए और जानवर से फेस टू फेस मुलाकात ना हो, इसमें ही भलाई होगी। वैसे दोस्तों, बाघ जैसे कुछ जानवर इतने शर्मीले होते हैं कि इंसान को देखते ही रास्ता बदल लेते हैं और बहुत रेयर कंडीशन में ही इंसान को दिखते हैं, और हर जानवर से बच निकलने के तरीके अलग अलग होते हैं। पर सबसे जरूरी चीज आपकी समझदारी ही होती है, क्योंकि उनसे सामना होने पर फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ काम आएगी। फिर भी आप अपने सुरक्षा के लिए लकड़ी या बांस की मदद से भालानुमा नुकीला हथियार तैयार कर सकते हैं। प्रायोरिटीज टू स्टे अलाइव। दोस्तों, जब एक बार घने जंगल की गहराइयों में खो जाते हैं और फिलहाल बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में बाहर निकलने के साथ साथ खुद की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी पीने के पानी और खाने के लिए खाना ढूंढना है, और साथ ही शाम ढलने से पहले शेल्टर और आग भी बना लेनी चाहिए। वाटर। जंगल में पीने का पानी सबसे आसान तरीके से आपको आसमान से मिल सकता है, इसलिए जब भी बारिश हो तो अपने बोतल में पानी जरूर कलेक्ट कर ले, और अगर बोतल नहीं है तो बैम्बू से भी बोतल बन जाएगा। इसके अलावा आप रनिंग वाटर सोर्स से भी पानी कलेक्ट कर सकते हैं, जिसे पीने से पहले एक बार उबाल लेना ज्यादा अच्छा है, ताकि पानी में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। इसके अलावा आप सोलर वाटर स्टील मेथड के जरिए भी पत्थर और प्लास्टिक शीट की मदद से पानी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पानी कलेक्ट करने का ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। फूड। दोस्तों, जंगल में खाने की बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर जहरीली होती हैं। इसलिए सर्वाइवल के दौरान अगर आपको मुर्गा या फिर मछली मिल जाए तो उससे ज्यादा अच्छा क्या ही होगा, क्योंकि इसे आप डायरेक्टली आग पर पका भी सकते हैं और इससे आपके बॉडी को अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है। लेकिन जंगल में अगर आप इसे पकड़ने या शिकार करने निकलेंगे तो ये काफी मेहनती और खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए इस काम को करने के लिए ट्रैप का इस्तेमाल करना ही अच्छा ऑप्शन है, जिसके लिए आप बर्ड ट्रैप, 4 फिगर डेडफॉल और प्रॉन्ज्ड फिशिंग स्पेयर जैसे ट्रैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। शेल्टर। दोस्तों, जंगल में ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट आप दिन के समय ही करें, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे जंगल में जानवर की मूवमेंट तेज हो जाती है। इसलिए शाम ढलने से पहले किसी सुरक्षित जगह को देख अपना शेल्टर सेट कर लीजिए, जिसके लिए सबसे आसान मेथड लीन टू आउट ऑफ ब्रांचेस है, जिसमें 45 डिग्री के स्ट्रक्चर में आप बांस और पत्तों की मदद से अपना शेल्टर तैयार कर सकते हैं। फायर। शेल्टर तैयार हो जाने के बाद आप जल्दी ही आग भी जला लें, जिससे जानवर आपके आसपास नहीं आएंगे, और साथ ही उसके ऊपर आप खाना भी तैयार कर सके। जंगल में आपके पास आग जलाने के लिए माचिस या लाइटर नहीं होगा दोस्तों, पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बिना माचिस के भी आग जलाने के कई तरीके हैं। आप हैंड ड्रिल, बो ड्रिल मेथड या फिर फ्लिंट एंड स्टील जैसी चीजों के साथ आग जनरेट करके अपने शेल्टर के एरिया को सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, आग से न सिर्फ जानवर दूर रहेंगे बल्कि उससे निकलने वाले धुएं से कीड़े मकोड़े और मच्छर भी भाग जाएंगे और आप निश्चिंत हो चैन की नींद ले पाएंगे। नेविगेशन।
अगर आप पूरी जिंदगी टार्जन की तरह जंगल में नहीं गुजारना चाहते हैं तो जंगल में जान बचाने के साथ साथ आपको बाहर कैसे निकलना है उस पर भी ध्यान देना होगा। और इस चीज के लिए आपको नेविगेशन की मदद लेनी होगी, जिसके जरिए आप दिशा का पता लगाते हुए बाहर निकल पाएंगे। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दिन में सूरज की रोशनी और रात में तारों की मदद से डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। जंगल में सबसे ऊंची जगह पर पहुंच आप अपने आसपास की चीजों के बारे में अच्छे से पता लगा सकते हैं और फिर ये तय कर सकते हैं कि आपको किस ओर जाना है। इस दौरान जंगल में चलते वक्त गिरते पेड़ और स्लिपरी पत्थरों से बचकर रहें और पूरे सफर के दौरान थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। याद रहे कि आपको जानवर के सामने आने से बचना है, लेकिन उनके रास्ते को फॉलो करके आप नदी नाले तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जानवर खाने के अलावा अधिकतर पानी की तलाश में जंगल में भटकते हैं। और जंगल बुक में तो ये आपने देखा ही होगा कि कैसे पानी की कमी की वजह से जानवरों के बीच भी शांति संधि हो जाती है। हालांकि ये फिल्मी बातें हैं, आप जानवर से बच के रहें। और एक बार जब आप वाटर सोर्स तक पहुंच जाते हैं तो कोशिश कीजिए आप उसके उस एंड का पता लगा लें जहां से नदी बहती हुई आगे की ओर चौड़ी होती चली जाती है, क्योंकि नदी जितनी चौड़ी होगी वहां सिविलाइजेशन होने का चांस भी उतना ही ज्यादा होगा। और अगर वहां लोग दिखें तो आपको उनसे मदद मिल जाएगी। इसके अलावा वहां खुला आसमान होता है तो समय आने पर आप मदद के लिए सिग्नल भी दे सकते हैं ताकि आपको वहां से रेस्क्यू किया जा सके। तो दोस्तों, आज के जंगल सर्वाइवल के सफर में इतना ही। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इन बेसिक सर्वाइवल स्किल एंड ट्रिक्स को फॉलो करके जंगल में अपनी जान बचा लेंगे और खुद को सुरक्षित बाहर ले आएंगे। दोस्तों, जंगल सर्वाइवल के सारे टेक्निक आपको कैसे लगे ये कमेंट करके बताना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम बताएंगे कि बर्फीले इलाके और रेगिस्तान में फंस जाने पर अपनी जान कैसे बचाएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलेंगे फिर नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।